नमस्कार, वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इंग्लिश ग्रामर का एक नया सीरीज लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है ग्रामर एट ए ग्लांस। बच्चों, ग्रामर एट ए ग्लांस ये सीरीज मैंने ग्रामर की एक बहुत जो फेमस बुक है रेन एंड मार्टिन, उससे ली है। इसमें एक एक करके मैंने सारे टॉपिक्स को अच्छे ढंग से ब्रीफ और शॉर्ट में आपको पढ़ाने का प्रयास किया है, और ये सारे टॉपिक्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे द सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, फ्रेज किसे कहते हैं, क्लॉज किसे कहते हैं। यानी वी विल लर्न अबाउट द सेंटेंस, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, फ्रेज एंड क्लॉज। तो आइए शुरू करते हैं आज का ग्रामर का टॉपिक। चलिए, तो देखिए लिखा है यहां पर। सबसे पहले आपको बताया गया है सेंटेंस किसे कहते हैं, व्हाट इज ए सेंटेंस। तो बच्चों, सेंटेंस जो होता है इसकी डेफिनेशन है, यानी कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेंटेंस किसे कहते हैं। बच्चों, सेंटेंस की परिभाषा है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। शब्दों का वह समूह जो एक कंप्लीट सेंस देता है, इस काल सेंटेंस, उसे सेंटेंस कहते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस होते कितने तरह के? बच्चों, सेंटेंसेस आर ऑफ फोर काइंड। सेंटेंस चार तरह के होते हैं। नंबर वन, डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, यानी कि स्वीकारात्मक वाक्य। अब ये क्या होता है? यानी असर्टिव सेंटेंस होता है अ सेंटेंस दैट मेक्स स्टेटमेंट और असर्शन, यानी वह सेंटेंस जो एक स्टेटमेंट बनाता है या असर्शन या स्वीकृति देता है, इस काल डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, यानी उसे हम स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे महेश सैट ऑन ए वॉल, महेश दीवार पर बैठा था, तो ये एक स्टेटमेंट है। बच्चों, नेक्स्ट आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर सेकंड आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये क्या होता है? अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, यानी वह सेंटेंस जो प्रश्न पूछता है, इस काल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे व्हाट डू यू नो, तुम क्या जानते हो। यहां पर प्रश्न किया जा रहा है, इंट्रोगेटिव हो जाता है। बच्चों, थर्ड है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस होता है अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस कमांड और इंट्रीटी, यानी वह सेंटेंस जो आदेश करता है या निवेदन करता है। बच्चों, इंट्रीटी तो रिक्वेस्ट करता है, इस काल एंड इंपरेटिव सेंटेंस, उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, एक कमांड है। हम कह सकते हैं प्लीज ओपन द डोर, तो इंट्रीटी बन जाएगा। नेक्स्ट आपका है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बच्चों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रांग फीलिंग, यानी वह सेंटेंस जो स्ट्रांग फीलिंग व्यक्त करता है, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे व्हाट ए फाइन द मॉर्निंग इज, सुबह कितनी अच्छी है। यहां पर एक स्ट्रांग फीलिंग हो रही है, तो ये कहलाता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो बच्चों, हमने क्या सीखा? सेंटेंस चार तरह के होते हैं, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। अब बात करते हैं व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? एंड व्हाट इज प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट किसे कहते हैं? बच्चों, आपको पता है कि एक जो सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। देखिए क्या होता है। तो जैसे देखिएगा, सब्जेक्ट की परिभाषा है, सब्जेक्ट की डेफिनेशन है द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग, यानी वह पार्ट जिसमें किसी पर्सन या थिंग का नाम होता है। वी आर स्पीकिंग अबाउट, जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं,
दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, वह सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाता है। इन दोस्तों सेंटेंस का सब्जेक्ट वह होता है जिसमें किसी पर्सन या थिंग का नाम होता है, और प्रेडिकेट होता है द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, यानी सेंटेंस का वह पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है, कुछ बताता है, वो प्रेडिकेट कहलाता है। दिस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। बच्चों यहां पर एक नोट लिखा है कि द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस यूजली कम्स फर्स्ट, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो पहले आता है, बट अकेजनली इट इज पुट आफ्टर द प्रेडिकेट, लेकिन कभी कभी ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बाद में भी आ जाता है। जैसे देखिए यहां पर एक एग्जांपल करते हैं, जैसे राम स्पीक्स द ट्रुथ। तो बच्चों यहां पर राम सेंटेंस का वह पार्ट है जिसमें किसी का नाम है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, और स्पीक द ट्रुथ जो है प्रेडिकेट है। लेकिन क्या करें, कभी कभी प्रेडिकेट पहले आता है, सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे डाउन वेंट माई अंकल, तो बच्चों माई अंकल जो है ये सब्जेक्ट है और डाउन वेंट आपका प्रेडिकेट है। स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, तो बच्चों यहां पर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी सब्जेक्ट है और स्वीट आर ये आपका प्रेडिकेट है। अगला है इंपरेटिव सेंटेंस में जो होता है सब्जेक्ट छोड़ दिया जाता है, लेफ्ट कर दिया जाता है। जैसे शट डाउन, बच्चों यहां पर ये सब्जेक्ट नहीं है। थैंक हर सब्जेक्ट नहीं है, तो इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं। बच्चों अब बात करते हैं फ्रेज किसे कहते हैं और क्लॉज किसे कहते हैं। देखिएगा बच्चों, फ्रेज मीन्स होता है वाक्यांश और क्लॉज होता है उपवाक। देखिए फ्रेज क्या कहता है, सच ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का वह समूह, विच मेक्स सेंस, जिसका एक सेंस तो होता है बट नॉट ए कंप्लीट सेंस, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं होता है, उसे फ्रेज कहते हैं। जैसे इन द ईस्ट, पूर्व में, तो बच्चों यहां पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सेंस भी है लेकिन कंप्लीट नहीं है, तो ये हमारा फ्रेज कहलाता है। जैसे ऑन द वॉल, दीवार पर, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सेंस भी है लेकिन कंप्लीट नहीं है। बच्चों अगला है क्लॉज। क्लॉज उपवाक होता है, इसका डेफिनेशन है सच ए ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का वह समूह, विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ सेंटेंस, जो सेंटेंस का एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है, एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जिसका अपना अलग सब्जेक्ट होता है, अलग प्रेडिकेट होता है, इस कॉल्ड क्लॉज, उसे क्लॉज कहते हैं। यानी सेंटेंस का वह भाग जिसका अपना अलग सब्जेक्ट है, अलग प्रेडिकेट है, वो क्लॉज कहलाता है। दोस्तों क्लॉज तीन तरह के होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज। ये हम आगे डिटेल में आपको पढ़ाएंगे जब आपको एक कंजंक्शन पढ़ाएंगे। जैसे यहां पर पीपल हु स्पीक द ट्रूथ आर लव्ड, तो बच्चों यहां पर पीपल हु स्पीक द ट्रूथ एक ये क्लॉज हो गया, और आर लव्ड एक ये क्लॉज हो गया। आई थिंक ये क्लॉज हो गया, दैट यू हैव कम लेट एक ये क्लॉज हो गया। तो इन्हीं शब्दों का वह समूह जो सेंटेंस का एक पार्ट होता है, इसका अपना अलग सब्जेक्ट है, अलग प्रेडिकेट है, वो कहलाता है क्लॉज, उपवाक्य कहलाता है। और क्लॉज तीन होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज। बच्चों प्रिंसिपल क्लॉज एक देखिए ये यूज होते हैं सेंटेंस में, और सेंटेंस हमारे तीन होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। तो दोस्तों जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें तो एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, लेकिन जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, दोस्तों जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, उस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, और एक हमारा कंपाउंड सेंटेंस होता है, और जो कंपाउंड सेंटेंस होता है उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक सीसी यानी कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो आज हमने सिर्फ आपको इस छोटे से वीडियो में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन बताई हैं अबाउट सेंटेंस क्या है, सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, क्लास क्या होता है। उम्मीद है ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत यूजफुल होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ग्रामर के रूल्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।